वर्तमान समय में देखा जाए तो राहुल गांधी का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से पप्पू, मूर्ख, अज्ञानी साबित करना चाहते हैं। इसी से संबंधित एक खबर आई है, आइए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अज्ञानी, मूर्ख जैसे विभिन्न शब्दों से नवाज रही है। तो आइए देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अज्ञानी समझने लगी है, मूर्ख कह रही है। राहुल गांधी की टिप्पणी को बकवास बताते हुए बीजेपी ने कहा, अगर किसी को अभी भी राहुल गांधी के ज्ञान के बारे में संदेह है तो उसे इस कार्यक्रम में राहुल ने जो भी कहा है उसे एक बार फिर से ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने पर जो संदेह है वह भी समाप्त हो जाएगा कि राहुल गांधी ज्ञानी नहीं अज्ञानी हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी। इन्होंने कहा, हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा और फॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक मैकेनिकल इंजीनियर राहुल गांधी द्वारा दिए गए अद्भुत इंजीनियरिंग ज्ञान को सुनकर अपनी छाती पीट रहे होंगे। सुधांशु त्रिवेदी को आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जो ज्ञान दिया है, इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है, उसे सुनकर अब पूरी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर लोग अपनी छाती पीट रहे होंगे। आइए देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने छात्रों के सामने एक दिलचस्प सवाल रखा। उन्होंने पूछा कि एक मोटरसाइकिल का वजन 100 किलोग्राम और कार का वजन 3000 किलोग्राम क्यों होता है। उन्होंने पूछा, यदि कार में एक यात्री सवार है तो एक यात्री को ले जाने के लिए कार में 3000 किलो धातु की आवश्यकता होती है और एक मोटरसाइकिल में 100 किलो धातु होती है जो 2 यात्रियों को ले जा सकती है, तो फिर एक मोटरसाइकिल 150 किलो धातु के साथ 2 यात्रियों को ले जाने में सक्षम क्यों है, जबकि एक कार को 3000 किलोग्राम धातु की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में राहुल गांधी ने छात्रों से यही सवाल किया कि अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल से भी 1-2 आदमी आते जाते हैं और कार से भी अगर 1-2 आदमी आ जा रहे हैं तो फिर मोटरसाइकिल में 100 किलो ही धातु लगती है, फिर कार में 3000 किलो धातु क्यों लगाई जाती है। इसका क्या कारण है कि कार में 3000 किलो धातु लगाई जाती है। इसका जवाब एक छात्र ने दिया भी था, उसे राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह नहीं है। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने खुद ही जवाब दिया। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इंजन की वजह से 3000 किलो धातु क्यों लगाई जाती है। इंजन की वजह से राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि टक्कर लगने पर इंजन ही आपकी जान ले लेता है ना, और मोटरसाइकिल हल्की होती है इसलिए दुर्घटना होने पर इंजन गायब हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा, मोटरसाइकिल में जब आप पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इंजन आपसे अलग हो जाता है, इसलिए इंजन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि कार में जब आप पर कोई असर पड़ता है तो इंजन कार में आ जाता है, इसलिए पूरी कार को, इंजन को आपको मरने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। गांधी ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटर उस केंद्रीकृत ऊर्जा प्रणाली को तोड़ देती है। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के इसी सवाल जवाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है, उन्हें मूर्ख अज्ञानी साबित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह जो सवाल है और इसका जो जवाब है दोनों अज्ञानता से भरा हुआ है, राहुल गांधी की मूर्खता को बताता है। बाकी इस पर आप लोगों की क्या राय है। क्या राहुल गांधी ने सचमुच अज्ञानता से भरे सवाल जवाब किए, या फिर राहुल गांधी के इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं और उन्हें अज्ञानता से भरा महसूस हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।